अगर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाहते हैं और आप वर्डप्रेस से रिलेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज देना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं वर्डप्रेस का जो रोड मैप है वो आज ड्रॉ करूंगा और फिर आप इसमें से चूज कर सकते हैं कि कौन सा पाथ आपके लिए है और उससे रिलेटेड फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्डप्रेस एज ए सर्विस जब भी कोई स्टार्ट करता है तो उसको ये कन्फ्यूजन होती है कि मैंने वर्डप्रेस डेवलपमेंट करनी है या मैंने जर्नली वर्डप्रेस पे काम करना है, या जो डेवलपर्स होते हैं वो आपको अमूमन यही कहेंगे कि वर्डप्रेस तो बच्चों का काम है, आप इस पे सर्विसेज ना प्रोवाइड करें, या अगर आप बिल्कुल एंट्री लेवल पे है तो वो आपको मना करते हैं कि वर्डप्रेस पे बिल्कुल ही काम ना करें। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 डिफरेंट कैटेगरीज में कि उसमें से फिर आप किस पे काम कर सकते हैं। फर्स्ट वो वाली कैटेगरी है जो कोर डेवलपर्स होते हैं, जो वर्डप्रेस के प्लगइन्स या थीम्स या फिर जो वर्डप्रेस के कोर फीचर्स होते हैं उसमें से अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो वाले लोग हैं। सेकंड जो कैटेगरी है वो ये है कि वो सुपर एडमिन्स की होती है, कि जिनको पता है कि वर्डप्रेस के प्लगइन कैसे काम करते हैं, थीम कैसे काम करते हैं, हल्की फुल्की उनको कोडिंग वगैरह भी आती है तो वो कस्टमाइजेशन वगैरह भी कर लेते हैं। थर्ड वो बिजनेसमैन, फ्रीलांसर या वो लोग जो जस्ट वर्डप्रेस को एज ए टूल यूज़ करते हैं और उससे अपनी लिविंग बनाते हैं। तो हम फर्स्ट को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपकी जो डेवलपमेंट स्किल है वो ठीक है, आपने प्रोग्रामिंग सीखी हुई है या आपको PHP, .NET और इस तरह की सर्विसेज का आइडिया है, तो आपके लिए वर्डप्रेस बिल्कुल आसान है। तो आप वर्डप्रेस पे आइदर प्लगइन डेवलपर्स बन सकते हैं, आप वहाँ पे थीम डेवलपर बन सकते हैं। जिस तरह आपको आइडिया है कि मिलियंस ऑफ डॉलर अर्न करती है डिफरेंट जो थीम्स की कंपनी, हर एक थीम की नहीं लेकिन स्पेसिफिक थीम की कंपनी। लेट्स से हम डीवी की एग्जांपल ले रहे थे। डीवी अगर आपको मैं वैसे स्क्रीनशॉट्स ही कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो सिर्फ डीवी के जो डेवलपर्स या जिसको जो सपोर्ट असिस्टेंट होते हैं, जो सिर्फ अपवर्क पे हायर किए जाते हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर मंथ अर्न करते हैं। जो वहाँ पे सिर्फ अपवर्क पे हायर करते हैं, उसके ऑन साइट ऑफ साइट वो और भी ज़्यादा होंगे जिनका मुझे नहीं आइडिया, और इनकी जो रेवेन्यूज होती है वो मिलियंस में होती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। या आपने इनका अगर फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया होता है तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ क्यूरीज आती है डेली बेसिस के हिसाब से, उनको ये एरर आ रहा है, ये इशू आ रहा है। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी इनके एक्टिव मेंबर्स है और कितनी इनकी सेलिंग होती है। इसके बाद आप एलिमेंटर की एग्जांपल दे सकते हैं, रैंक मैथ जो प्लगइन है उसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं। इस तरह और जो प्लगइन्स है एसईओ बाय योस्ट है, बाकी है, उनके तकरीबन 5 मिलियन प्लस इस तरह के डाउनलोड्स है, एक्टिव है, उनकी सब्सक्रिप्शन है। वर्डप्रेस का जो बेस्ट फीचर वो ये है कि फ्रीमियम भी है और प्रीमियम भी है। फ्रीमियम इस तरह के फ्री में आपको सर्विसेज देते हैं, आप प्लगइन यूज़ करते हैं, उसमें कुछ लिमिटेड सेट ऑफ फीचर्स होते हैं वो आप यूज़ करते हैं। फिर प्रीमियम की तरफ चले जाते हैं कि जो उन्होंने टियर्स बनाते हो कि लेट्स से आपने प्रीमियम मेंबर लेना है तो ये है, फिर लाइफ टाइम मेंबरशिप और इस तरह की हज़ार और डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोर स्किल्स अच्छी है, आपको प्रोग्रामिंग वगैरह आती है, तो आप प्लगइन या थीम डेवलपर बन सकते हैं और उस पे अच्छी खासी अर्निंग भी करते हैं। पाकिस्तान से या थ्रू आउट द वर्ल्ड काफ़ी बड़ी एजेंसीज है जो प्लगइन्स की डेवलपमेंट या थीम्स डेवलपमेंट या उनकी कस्टमाइजेशन या उनमें फीचर्स ऐड करने के एड ऑन वगैरह बनाते हैं। लेट्स से एलिमेंटर के ऊपर आपने कोई एड ऑन बना दिया, वो आप सेल आउट कर सकते हैं। डीवी के ऊपर आपने कोई एड ऑन बना दिया, वो सेल आउट कर सकते हैं। रैंक मैथ, तो इस तरह हज़ार और भी, अगर प्लगइन आप नहीं बना रहे तो उनको एड ऑन वगैरह भी बना के आप पैसे कमा सकते हैं। फिर इसी कैटेगरी में एक और वो आ जाती है कि आप कोर कंट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं। कि लेट्स से वर्डप्रेस का कोई न्यू फीचर आ रहा है, लेट्स से अभी 6.2 रिलीज हुआ, तो आप वहाँ पे जाते हैं, कंट्रीब्यूटर्स के लिस्ट आपको वहाँ जाती है, तो वहाँ पे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वर्डप्रेस की जो कोर न्यू रिलीजेज होती है उसमें आप अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ प्रोग्रामिंग के हिसाब से कर सकते हैं, आप उसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कर सकते हैं और बाकी भी जो आपके स्किल सेट्स है तो उससे भी रिलेटेड वहाँ पे कोर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और अगर आप किसी ओपन सोर्स में आपकी कंट्रीब्यूशन हुई, आपका ओपन सोर्स का प्रोफाइल अच्छा हुआ, तो आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं क्योंकि उनको आइडिया होगा कि आप एक मंजे हुए प्लेयर हैं और आपको डेवलपमेंट वगैरह आती है। ओपन सोर्स में भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपके डेवलपमेंट के या जो बाकी स्किल्स है वो भी अच्छे होंगे और आपकी जो हायरिंग रेंज होगी हम जैसे से काफ़ी ज़्यादा आगे होगी। अभी हम आते हैं सेकंड वाले की तरफ, जो सुपर एडमिन जिस लेट से हम उनको कहेंगे, कि जिनको आइडिया है कि वर्डप्रेस कैसे काम करता है, प्लगइन कैसे यूज़ होते हैं। आपको या छोटी मोटी कस्टमाइजेशन आ गई, लेट से कोई फॉर्म का कस्टमाइज करना हुआ तो वो आपको आ गया, या थीम में कोई कस्टमाइजेशन करनी होगी वो थोड़ी बहुत आपको आ गई। लेकिन आपको पता है कि वर्डप्रेस फ्रंट एंड पे कैसे काम करता है, बैक एंड पे कैसे काम करता है, उसकी जो एपीआईज है वो कैसे काम करती है, उसका जो डाटाबेस है वो कैसे काम करता है, तो आप सुपर एडमिन की कैटेगरी में आते हैं और इसमें भी आप अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। यहाँ से
आपको मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ कि प्रीवियस ईयर मैंने कोई $1,30,000 अर्न किए थे। वो मिक्स सर्विसेज थी मेरे ख़ैर, लेकिन ये कि मोस्टली वर्डप्रेस से ही थी। जो एसईओ की भी सर्विसेज मैं देता हूँ वो वर्डप्रेस से रिलेटेड ही होती है। तो आप हरगिज़ ना समझिएगा कि लेट्स सपोज आपको डेवलपमेंट नहीं आती तो आप वर्डप्रेस पे सर्विस नहीं दे सकते या आप अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते। आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर आपके जो कोर स्किल्स है वो आपको पता है और आपने कैसे क्लाइंट को ग्रैब करना है, उनको कैसे सर्विसेज देनी है, और वो आपके लिए फिर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आप उसके साथ कोई और जो मिलती जुलती है उसके साथ चलने वाली सर्विसेज है, जिस तरह लेट्स से एसईओ है, डिजिटल मार्केटिंग है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वो भी सीखे ताकि सिर्फ आप डेवलपमेंट ना करें या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना करें, उसके साथ और भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सुपर एडमिन जो होते हैं मेरे ख्याल में वो भी अच्छी खासी अर्निंग करती है, उनके भी स्किल सेट अच्छे होते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा इसको आगे लेके जा सकते हैं एज ए कैरियर। तो आपको कोई रोड ब्लॉक नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये कि आपको साथ साथ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और साथ साथ ग्रो करना पड़ेगा। जैसे लेट्स से मैं शुरू में काम करता था तो बेसिक जो एडिटर था उस पे काम करता था, कोई ऐसे कोई डिफरेंट जो प्लगइन्स वगैरह थे वो हम नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद मैंने एलिमेंटर सीखा, डीवी सीखी, इस तरह जेनेसिस और बाकी फ्रेमवर्क्स उन पे काम थोड़ा बहुत आ गया। तो इसी कि मेरे स्किल सेट ज़्यादा हो गए और जो मेरे सर्विसेज है वो भी ज़्यादा हो गए। तो इस तरह आप मल्टीपल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड की तरफ के जो बिजनेस ओनर होते हैं या फ्रीलांसर होते हैं जिनको बेसिक आइडिया होता है, तो आप उस पे क्या सर्विसेज दे सकते हैं। लेट्स से आप अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं। आपका किसी तरह का कोई भी बिजनेस है आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, बजाय इस तरह के कि आप जैसे लोगों के पास आए जो आपको चार्ज करें। आप खुद से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, आप पेजेस ऐड कर सकते हैं, आप पोस्ट ऐड कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ या प्लगइन इंस्टॉल करना हुआ या इधर उधर कोई अपडेट्स वगैरह हुई, मेंटेनेंस हुई या सिक्योरिटी वगैरह हुई तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑन टॉप आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह भी सीख ले तो वो सारी चीज़ें भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अपने लिए भी या अपने बिजनेस के लिए भी, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। या आप डिफरेंट वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आप एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें आप लेट्स से कुछ मेरे क्लाइंट है जो वेबसाइट को रेंट पे देते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स को, या उसने डायरेक्टरीज वगैरह बनाई हुई है, डायरेक्टरीज में लोग आते हैं कोई चीज़ें ऐड करते तो वहाँ पे वो भी उनसे चार्ज करते हैं। तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस निशेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ पे उससे अर्निंग कर सकते हैं। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रो पाकिस्तानी, टेक जूस या इस तरह और मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनकी वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है, वो वहाँ पे क्या आते हैं, ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं, न्यूज़ आर्टिकल लिखते हैं। तो वो लोगों को वहाँ पे जब कोई उनको एड्स रन करने के लिए कहता है प्रीमियम चार्ज करते हैं, या कोई स्पॉन्सर्ड एड उनसे लिखवाते हैं तो वो उनको प्रीमियम चार्ज करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ वर्डप्रेस पे सर्विसेज देते, उनकी कंटेंट राइटिंग भी है और भी ज़्यादा सर्विसेज है, लेकिन उनका जो मेन वो है तो वर्डप्रेस पे बनी वेबसाइट है या इस तरह और भी वेबसाइट है। मे भी उन्होंने मूव ऑन किया होगा लेकिन उन्होंने स्टार्ट वर्डप्रेस से ही किया था। तो आप वर्डप्रेस पे भी काफ़ी अच्छी बड़ी स्केलेबल वेबसाइट बना सकते हैं और इससे अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। अभी हम विद इन दिस कैटेगरी एक और कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं जो हम जैसे फ्रीलांसर है कि फ्रीलांसर वर्डप्रेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, फ्रीलांसर अगर आपको आइडिया है कि वर्डप्रेस कैसे काम करता है या आपने अभी जनरल आइडिया लिए हुआ है कि पेजेस कैसे ऐड होते हैं, पोस्ट कैसे ऐड होते हैं, तो जिस तरह मैंने प्रीवियस बताया कि आप एसईओ सीख ले, डिजिटल मार्केटिंग सीख ले ताकि आप वर्डप्रेस का जो हॉराइजन है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। अच्छा, हमेशा ये फ्रीलांसर क्वेश्चन करते हैं कि भाई प्लगइन हम कहाँ से लाएंगे, थीम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हम तो पे नहीं कर सकते। हाँ, शुरू में हमें पता है कि आप होस्टिंग भी नहीं मैनेज कर सकते, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि आप होस्टिंग परचेज करें। तो जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए होस्टिंग है, प्लगइन है, थीम्स है या आइकन्स है, ये जो भी चीज़ है वो आपका क्लाइंट आपको पे करेगा, आपने नहीं पे करने। हाँ, आपने प्रैक्टिस पर्पज के लिए करना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। नल भी काफ़ी ज़्यादा है, वो सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। कभी भी प्रोफेशनल पर्पजेज़ के लिए या क्लाइंट के काम के लिए मैं नल थीम आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि यूज़ करें या प्लगइन। तो आपने जस्ट लर्निंग के लिए नल थीम वगैरह या उनसे सीख लिया, फिर जब भी आप प्रोफेशनली कोई सर्विसेज देंगे तो आप क्लाइंट को समझाए कि ये जो वेबसाइट है इसमें जो प्लगइन यूज़ हो रहे हैं वो पेड है, आप काइंडली इनको परचेज कर दे या वो आपको पैसे दे, वो आप उनके बिहाफ पे परचेज कर ले, लेकिन आपने पेड वाले यूज़ करने क्योंकि जो डेवलपर है उसको भी पैसे मिले और आपको भी अच्छे स्किल्स आ जाए। क्योंकि आपके जब नल यूज़ करेंगे तो इतने ज़्यादा फीचर नहीं होंगे। जब आपने पेड किया होगा आपके पास पेड सर्विसेज होंगी और वहाँ पे आपके पास सपोर्ट टीम भी प्रोवाइड करेगी आपको सपोर्ट। अगर आपको कोई इशू आता है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें से सीख सकते हैं। इस तरह होस्टिंग भी है। मैं तो अमूमन इस तरह करता हूँ कि 3 साल के लिए या 5 जितनी भी बड़े लाइफ स्पेन के लिए अवेलेबल होती है होस्टिंग, वो परचेज कर लेता हूँ, कम पैसों में आपको मिल जाती है। लेकिन ये होता है कि क्लाइंट आपके पास आते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, आप उसको अपने सर्वर पे भी अगर बनाते हैं तो वो बना लेते हैं, उसमें कोई आपको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन नहीं चाहते, जस्ट आप उसको वैसे सर्विसेज देने के लिए दिखाते हो। तो वो जब बन जाती है तो फिर आप उसके वेबसाइट पे मूव ऑन कर देते हो। तो उसके लिए कुछ और भी प्लगइन्स वगैरह आप परचेज करते हैं। लिस्ट से मैंने WP विविड परचेज किया, लाइफ टाइम एक्सेस है उसके मेरे पास, मैंने अपनी वेबसाइट यहाँ पे बना ली। क्लाइंट को मैंने मूव ऑन करना है, उसके सर्वर पे लेके जाना है, तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके वो वहाँ पे क्लोन कर देता है और मुझे डायरेक्टली या मैनुअली डाउनलोड, अपलोड और ये
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने अपने आप को स्टैंडर्डाइज़ करना है, चीज़ों को आपने सीखना है और आपने ऑटोमैटिकली जितने भी प्रोसेस है उनको स्ट्रीमलाइन करना है। तो ये कुछ कैटेगरीज़ थी जो मेरे माइंड में थी, जिनको यूज़ करते हुए आप वर्डप्रेस की सर्विसेज़ दे सकते हैं या आप वर्डप्रेस को अपने करियर में लेके आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को और भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल मटेरियल मिल सकती है। अगर आप जस्ट सर्च कर लें, वर्डप्रेस के ब्लॉग्स को भी फॉलो कर लें, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पैटर्न्स है। आपने सुनी-सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना, आपने खुद से एक्सपीरियंस करना है कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, क्या आपके करियर में आपके लिए हेल्पफुल है, क्या हेल्पफुल नहीं है। कुछ लोगों का सिर्फ एक ही तरह का पैराडाइम होता है। मैं अपने दोस्तों के एग्जांपल दे देता हूँ कि उनका डेवलपमेंट का माइंडसेट है, तो उनको आइडिया ही नहीं है कि आप अपने लिए एक वेबसाइट या एक ब्लॉग बना के उसमें आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, वो मिलियंस में जनरेट करते हैं अपने वेबसाइट से। वो कैसे है कि वो मतलब वेबसाइट को रेंट आउट करते हैं, एडसेंस से कमाते हैं, स्पॉन्सर्ड एड से कमाते हैं, या वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने वेबसाइट पे क्लाइंट का डेटा लिस्ट डाउन करने के लिए, डायरेक्टरीज सबमिशंस वगैरह के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होराइजन है अगर आप इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करें। तो आपने ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करना है, अपने करियर को लेके जाना है। आपको किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है वर्डप्रेस से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, जनरली फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक और लिंक्डइन में भी कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।